हरिओम। आज हम बात कर रहे हैं वेदों की। वेद एक भारतीय संस्कृति के अनूठे शास्त्र, एक ऐसे दिव्य शास्त्र जो सबसे पहले लिखे गए। जब मानव जंगल में जीवन जीता था, जंगली था, उसको पता नहीं था क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या उपासना है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर किस तरह से होता है, देवता क्या हैं, कुछ भी नहीं पता था। बिल्कुल रॉ, और केवल वो अपने जीवन को हिंसा करके ही बिताता था, मार कर ही खाता था। ये प्रक्रिया सालों साल एक लंबे समय तक चलती रही। मानव सभ्यता का विकास हो नहीं पाया था। मानव तो थे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था, ना रीति रिवाजों का पता था, ना संबंधों का पता था। लेकिन इस सभ्यता को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेदों का वर्णन हुआ कि कम से कम जो मानव है वो अपने जीवन को सही प्रकार से जी पाए। तो सबसे पहले अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा 4 ऋषि हुए हैं, और इन 4 ऋषियों ने समाधि की ऊंची अवस्था में बैठकर इस ज्ञान को प्राप्त किया। क्योंकि ऋषि समाधि की ऊंची अवस्था में रहते हैं, और जब हम ऊंची अवस्था में समाधि की होते हैं तो उस समय हमारा संपर्क दिव्यता से होने लगता है, उस पर ब्रह्म से होने लगता है, परम तत्व से होने लगता है। और वहाँ पर हमारा देह अध्यास नहीं रहता, वहाँ पर केवल वही ज्ञान, वही आत्मा का ज्ञान होने लगता है। इस ऊंची स्थिति में जब ऋषि थे, अर्थात समाधि उससे पहले वो निरंतरता से, गहनता से लगा रहे थे। इस ऊंची स्थिति में रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात ब्रह्मा जी के मुख से ये पूरे का पूरा ज्ञान इन 4 ऋषियों पर सबसे पहले समाधि की अवस्था में प्राप्त हुआ। अभी 4 ऋषि ने इस जो समाधि की स्थिति है, इसमें जो ज्ञान प्राप्त किया उसको फिर लिखा गया। ये जो ज्ञान लिखा गया सबसे पहले एक वेद कहलाया। वेद का मतलब होता है ज्ञान। ऋग्वेद आया, और कहा जाता है उसी एक वेद के बाद में 4 वेदों का, बाकी 3 वेदों का भी निर्माण हुआ। क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान चूंकि सुना गया था, श्रुति कहलाया। जो सुना गया है वो श्रुति है, और जो मेमोराइज किया गया है वो स्मृति है। अर्थात जो ज्ञान परमात्मा के माध्यम से सीधा हमारे अंतरतम में उत्पन्न हुआ, और परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान हमने सुना है, ऋषियों ने सुना है, उसको श्रुति कहा गया, श्रुति शास्त्र कहा गया। लेकिन उसके बाद में जब अन्य ऋषियों ने उस ज्ञान को मेमोराइज किया, याद किया, तो उनको स्मृति कहा गया। वेद श्रुति हैं, और इन वेदों में वो सब बताया गया है कि जीवन कैसे जिया जाए, और इस जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य जो है, जो मानव जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है, जिसलिए ये जन्म मिला है, वो क्या हो, उसका वर्णन वेदों में दिया गया। वेदों में चूंकि उस समय की भाषा संस्कृत भाषा होती थी, वेदों की जो संस्कृत है वो थोड़ी हटकर संस्कृत है। प्राचीन काल में जो वेदों में भाषा है, वो उसके बाद जो संस्कृत का वर्णन हुआ है वो थोड़ी हटकर रही है। ये जो वेद हैं, बेसिकली इसमें अटूट ज्ञान, केवल आत्मा का ही ज्ञान नहीं बल्कि पूरी प्रकृति का भी ज्ञान रहा है। इसमें आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, देवता क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ज्योतिष क्या है, गणित क्या है, रसायन क्या है, औषधि क्या है, प्रकृति क्या है, खगोल क्या है, भूगोल क्या है, धार्मिक रीति रिवाज कैसे होते हैं, धार्मिक
तपता कैसे हो, उपासना कैसे हो, हवन कैसे हो, यज्ञ कैसे हो, इतिहास क्या है, सब कुछ वेदों में लिखा गया। क्योंकि उस समय मानव को पता ही नहीं था कि क्या कैसे जीवन को जिया जाए। जीवन को जीने का शास्त्र था वेद। एक अनूठा परमात्मा का ज्ञान है वेद, जिसके माध्यम से उस समय धीरे धीरे सभ्यता विकसित होनी शुरू हुई। मनुष्य मनुष्य होना शुरू हुआ। अब वो आध्यात्मिक होना शुरू हुआ, अंतर्मुखी होना शुरू हुआ। उसको पता लगा कि प्रकृति क्या है। उसको पता लगा प्रकृति में जितनी भी सब हमारी सेवा में लगी हैं वो सब देवता हैं। सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, इंद्र देवता, सबका वर्णन फिर वहां पर वर्णन हुआ। प्रकृति में जो औषधियां हैं उनका पता लगा। नदी, पहाड़, सबका पूजन, सबको देवता के रूप में माना गया। अर्थात पूरी तरह से समाज का विकास के लिए वेद ही सबसे पहले ग्रंथ हैं। और वेद के जो मंत्र हैं, मंत्र और श्लोक दो अलग अलग चीजें हैं। मंत्र वो हैं जो परमात्मा के द्वारा समाधि की ऊंची अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्थात हमने नहीं लिखा, किसी ने अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं लिखा। वो तो जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ था हूबहू जब लिखा गया तो मंत्र कहलाए, और बुद्धि के स्तर पर आकर जो लिखा गया वो श्लोक कहलाए। इसलिए गीता में श्लोक हैं, मंत्र नहीं। वेदों में मंत्र हैं, श्लोक नहीं। इस तरह से वेदों का धीरे धीरे प्रचार और प्रसार होने लगा। आने वाले ऋषियों ने जो मुख्य वेद थे उनकी व्याख्या करने के लिए अन्य शास्त्र लिखना शुरू किया। तो मुख्य 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चूंकि इनको समझना आसान नहीं था, समझना थोड़ा कठिन था, इसके बाद आने वाले ऋषियों ने इनको और सिंप्लीफाई करने के लिए आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों का वर्णन किया, उनकी रचना की, जिससे वेदों का जो ज्ञान है वो कैटेगराइज हो जाए और सही प्रकार से लोगों तक पहुंचे। वेदों में जो ज्ञान था, आत्मा का ज्ञान था, परमात्मा का ज्ञान था, जो तत्व ज्ञान था, उसको अलग किया गया, वेदांत कहलाया। तो वेद में ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं था। योग से लेकर विज्ञान तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सब कुछ जानकारी हमारे वेदों में उपलब्ध रही। और ये जो काल है वेदों का काल, एक लंबे समय तक वैदिक काल के रूप में जाना गया और सब इसका आचरण करते थे। गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाते थे तो वेदों का पाठ कराया जाता था। जो एक वेद को याद कर लेता उसको एक वेदी, 2 वेद को याद कर लेता द्विवेदी, 3 वेद को याद करने वाला त्रिवेदी और 4 वेदों को याद करने वाला चतुर्वेदी कहलाने लगा। और धीरे धीरे वेदों का विस्तार, प्रचार, प्रसार होने लगा और पूरा समाज में वेदों के जो ज्ञान था, जो परमात्मा का ज्ञान था, वो फैलता चला गया। वैदिक कालीन युग सबसे ऊंचा युग रहा है, जहां पर मानव ने सबसे ज्यादा चरमोत्तम लक्ष्य को प्राप्त किया है। धीरे धीरे वो समय बदला, लेकिन जो ऋग्वेद है, जो सबसे पहला वेद है, उस वेद में लगभग 11,000 मंत्र हैं। लगभग 10,600 समथिंग मंत्र ऋग्वेद में आते हैं। और इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडल मतलब चैप्टर, अध्याय। और इस चैप्टर में भी 128 सूक्त आते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा ऋग्वेद है, सबसे ज़्यादा मंत्र इसमें पाए जाते हैं, तो उसको कैटेगराइज किया गया। अलग अलग किस प्रकार से कौन से सूक्त में किसका विधान है, किसकी पूजा है, किसकी उपासना है, किसका वर्णन है, सूक्त के माध्यम से उन मंत्रों का वर्णन किया गया, जिससे व्यक्ति अच्छी तरह से उनको समझ पाए। ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं। उसकी धीरे धीरे शाखाएं आगे निकली और इन ऋग्वेद में कैसे देवताओं का आवाहन किया जाए उसका वर्णन बहुत ही व्याख्या के साथ मिलता है। देवताओं की स्तुति, परमात्मा की स्तुति किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से नतमस्तक व्यक्ति हो, स्तुति में रहे,
किस प्रकार से वो ऊंचा ज्ञान अपने अंदर प्राप्त कर पाए। ऋग्वेद में जल द्वारा किस प्रकार से चिकित्सा हो पाए, वायु द्वारा किस प्रकार से चिकित्सा हो पाए, इसका भी विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। सोम चिकित्सा का वर्णन भी ऋग्वेद में बहुत ही अच्छी प्रकार से मिलता है और मानस चिकित्सा पर भी ऋग्वेद में बहुत जोर दिया गया है। साथ ही साथ हवन चिकित्सा की चर्चा भी ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद में औषधि की बात भी कही गई है। अर्थात ऋग्वेद में बहुत सारी चीज़ों को एक प्रकार से इकट्ठा किया गया और लगभग 11,000 मंत्रों वाला यह ऋग्वेद पूरी तरह से व्यक्ति के विकास में सहायक सिद्ध हुआ और व्यक्ति पूरी प्रकार से कस्टमाइज हुआ, कैटेगराइज हुआ, उसकी बुद्धि का विकास हुआ और वो धीरे 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 बहिर्मुख जो है उसका भी ज्ञान प्राप्त करने लगा और जो अंतर्मुख है उसका भी ज्ञान प्राप्त करने लगा। ऋग्वेद के बाद में जो दूसरा वेद आता है, जो महत्वपूर्ण वेद है, यजुर्वेद। यजुर्वेद में लगभग 1975 मंत्र टोटल हैं और इस यजुर्वेद में 2 शाखाएं निकलती हैं, एक शुक्ल और एक कृष्ण। जो कृष्ण शाखा है वो वैशंपायन ऋषि द्वारा है और जो शुक्ल शाखा है वो याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा वर्णित की गई है। इस प्रकार से ऋषियों के माध्यम से इसमें शाखाओं का वर्णन हुआ, अर्थात उन ऋषियों ने इन शाखाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उनको और ज़्यादा महत्व दिया, उनको लिखा, उनको समझा और लोगों तक सुगम्य बनाया। इसमें 40 अध्याय हैं। कैसे यज्ञ किया जाए, यज्ञ की विधि क्या है, इसका वर्णन यजुर्वेद में आता है और कौन से मंत्र यज्ञ के हों, किस यज्ञ में कौन से मंत्रों का उच्चारण किया जाए, किस तरह से वो मंत्र बोले जाएं, यजुर्वेद में इसका बहुत ही भली प्रकार से वर्णन किया गया है। और कृषि विज्ञान जैसे एग्रीकल्चर है, कैसे खेती हो, कौन सी खेती हो, कौन से अनाज किस प्रकार से बोए जाएं, किस प्रकार से उनकी फसल बने और किस प्रकार से वो फसल आहार के रूप में हम शाकाहार कैसे बन पाएं, तो कृषि विज्ञान को बहुत ही महत्ता से यजुर्वेद में वर्णन किया गया और उसके बाद ही जो मनुष्य है वो खेती करना उसने प्रारंभ किया। उससे पहले तो खेती होती ही नहीं थी, बस जंगल में जो भी मिल गया वो खा लिया, जानवर मिल गया वो खा लिया। तो खेती की परंपरा भी हमारे यजुर्वेद में बहुत ही भली प्रकार से मिलती है। और खेती के साथ साथ तत्व ज्ञान जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ये जो तत्व ज्ञान है, पदार्थ क्या है, ये वेद यजुर्वेद में प्रारंभ हुआ। अर्थात पदार्थ जो एटम है उसकी नॉलेज, जो परमाणु है उसकी नॉलेज, किस प्रकार से परमाणु के माध्यम से प्रकृति का निर्माण हुआ उसका वर्णन, ये शरीर भी परमाणुओं से बना उसका वर्णन, और इस शरीर को धारण करने वाला जो आत्म तत्व है उसका वर्णन, और इस आत्म तत्व जो है उसका भी जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, उसका वर्णन किया गया। तो पूरी तरह से जो तत्व ज्ञान है वो यहाँ पर वर्णित किया गया और यजुर्वेद में सारे मंत्र गद्य के रूप में वर्णित किए गए। यजुर्वेद के माध्यम से, यजुर्वेद का जो पाठ व्यक्ति करता है उसके माध्यम से वो अपने स्वरूप में कैसे व्यक्ति टिक पाए, इस पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। वेदों में ऐसा कोई जीवन का पक्ष छोड़ा नहीं गया जो उसमें वर्णन ना किया गया हो। वेद पूरी तरह से विज्ञान है। जब ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ा जाता है तो लंबे समय तक टिका रहता है। इसलिए 2000 ईसा से 2000 साल पहले की पांडुलिपियां भी आज तक उपलब्ध हैं। वेद कब लिखे गए इसके बारे में कोई निश्चित नहीं पता है, क्योंकि उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा से वेदों का लिखना जारी रहा। लेकिन आज भी जो उपलब्ध पांडुलिपि हैं वो करीब 4000 साल पुरानी हमारे पास में अब भी उपलब्ध है। तो यजुर्वेद के बाद में एक तीसरा जो वेद है, सामवेद। सामवेद लगभग 1875 मंत्रों वाला ये जो वेद है
इसमें 3 शाखाएं हैं और इसकी 75 ऋचाएं हैं। सामवेद में संगीत है, या यूं कहें कि संगीत का शास्त्र है सामवेद। पूरे सामवेद के सारे मंत्र गाए गए हैं। और संगीत किस प्रकार से जीवन का हिस्सा बने, संगीत किस प्रकार से उस परम तत्व तक हमें ले जाने में सहायक हो, संगीत के माध्यम से कैसे हम अपने मन को शांत कर पाएं और कैसे उस दिव्यता से, उस अनहद नाद से जुड़ पाएं, और कैसे बाहर के संगीत हमारे भीतर के संगीत के साथ लयबद्ध हो पाएं। पहले भीतर का संगीत प्रकट हुआ और उस संगीत के आधार पर बाहर का संगीत प्रकट हुआ। पहले सारे वाद्य यंत्र अनहद नाद के रूप में व्यक्ति ने, साधक ने, ऋषि ने अंतरतम में अनुभव किए, और उसके बाद उसी प्रकार के वाद्य यंत्रों का बाहर वर्णन किया गया। तो संगीत हमारे जीवन, चूंकि संगीत जीवन में रस भरता है, संगीत के बिना तो निरस हो जाता है जीवन, लेकिन वो भी संगीत जो दिव्य हो, वो संगीत जो उस आत्म तत्व से, परम तत्व से हमें जोड़ दे, वो संगीत जो बिखरे हुए मन को इकट्ठा करने में सहायक हो जाए, ऐसा संगीत ऋषियों द्वारा मनुष्य को दिया गया। और उसी के बाद संगीत जो है पूरी तरह से धीरे धीरे उसका फैलाव हुआ। और केवल संगीत ही नहीं, क्योंकि संगीत तो जो अपना ये सामवेद है, संगीत का ही शास्त्र है। साम मतलब संगीत है ही शास्त्र संगीत का, लेकिन इसके अलावा उसमें सविता की, इंद्र की और अग्नि की पूजा कैसे हो, उसकी व्याख्या का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। इस प्रकार से धीरे धीरे करते हुए हर वेद अपने आप में एक अनूठी मंत्रों को लेकर, ज्ञान को लेकर और व्यक्ति तक पहुंचा। परमात्मा का ज्ञान ऋषियों से होता हुआ एक सामान्य जन तक पहुंचा। और उसके बाद एक चौथा वेद है जो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं और करीब 5977 मंत्र इसमें हैं। ऋग्वेद के बाद सबसे बड़ा मंत्र के माध्यम से यदि कोई वेद है तो वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में 8 खंड हैं और इसमें परमात्मा की उपासना कैसे हो, इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। रहस्यमय जो भी चीज़ें हैं उनका वर्णन है, चमत्कारों का वर्णन है, जड़ी बूटियों का वर्णन है, आयुर्वेद का वर्णन है, चिकित्सा कैसे हो उसका वर्णन है। आयुर्वेद यही अथर्ववेद से निकला है, इसका ही उपवेद आयुर्वेद है। अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है, क्योंकि शरीर तो है लेकिन इसकी रक्षा कैसे हो, चिकित्सा कैसे हो, तो आयुर्वेद के जो वेद के ऋषियों ने, परमात्मा ने वो ज्ञान भी ऋषियों को दिया कि कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाए। जैसे ऋग्वेद में 125 औषधियों का वर्णन मिलता है और लगभग 127 स्थानों का वर्णन है कि कहाँ पर कौन सी औषधि उत्पन्न मिल जाती है। जैसे ऋग्वेद में च्यवन ऋषि की कथा का वर्णन होता है कि किस प्रकार से च्यवन ऋषि ने अपने आप को युवा कर लिया था। तो इस प्रकार से वेद जो हैं वो जीवन के हर पक्ष पर लाभ पहुंचाने के लिए, व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। धीरे धीरे जो वैदिक काल था वो धीरे धीरे यदि हम आज देखें तो आज हम हैं आर्य, हम हैं वेद की परंपरा से चले आ रहे, लेकिन शायद हमने वेद कभी देखे नहीं होंगे। व्यक्ति को 4 वेदों के नाम पूछ लो तो वो बता नहीं पाता, प्राचीन वेद का नाम पूछ लो वो बता नहीं पाता, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है, जो आधार है, उससे हमने अपने आप को दूर करते चले गए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने फिर से इस वैदिक परंपरा को, वेदों के पठन पाठन को फिर से पुनर्जीवन किया और आर्य समाज इसी वेदों को आधार बनाकर ही जीवन को जीने की एक कला सिखाने का काम करके समाज को पूरी तरह से एक दिशा देने का काम शुरू किया। यज्ञ की जो हवन की जो प्रक्रिया है, रोज प्रतिदिन हवन की जो प्रक्रिया है, वो वेदों से आई है। रोज हम जब हवन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे वातावरण पर होने लगता है,
व्यक्ति पर होने लगता है, हवन में, यज्ञ में कौन सी औषधियाँ डालनी चाहिए, उन औषधियों का प्रभाव क्या होगा जब औषधियाँ वातावरण में जो हवन कुंड में जाएंगी और वो औषधियों के माध्यम से वातावरण शुद्ध होगा तो उसका प्रभाव कैसे होगा, कौन सी रोग है तो कौन सी औषधि से हवन किया जाए, प्रकृति को शुद्ध कैसे किया जाए, वो वेदों के माध्यम से प्राचीन परंपरा से ही प्रचलित रहा है। या यूं कहें जीवन के हर पक्ष में वेद हमारा एक ऐसा शास्त्र है, जैसे आज गूगल है, गूगल में आप कुछ भी डालोगे वो सब हाजिर हो जाएगा। वेद में भी ऐसी कोई नॉलेज नहीं जो इस ब्रह्मांड में हो और वेदों में ना हो। वो ज्योतिष की प्रक्रिया, ज्योतिष तारामंडल पूरा किस प्रकार से गति करता है, सारा कुछ विज्ञान हमारे वेदों में भरा पड़ा है। वेद विज्ञान को आधार बनाकर रचे गए, इसलिए आज भी जहां भी वैज्ञानिक शोध होते हैं वहां वेदों में जो मंत्र बताए गए हैं उनको जरूर ध्यान दिया जाता है और काफी कुछ आधार वेद मंत्र बन जाते हैं। स्वास्थ्य का आधार आयुर्वेद बन जाता है, ज्ञान की ऊंची स्थिति को प्राप्त करने का आधार समाधि बन जाता है, आत्मा का अनुभव कैसे किया जाए, परम तत्व को कैसे जाना जाए, वो वेदों में वर्णन किया गया है। तो वेदों ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने वेदों को भुला दिया। वेदों को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। वहाँ वो चीज़ें जो हमारे जीवन में, चूंकि वेद की जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ऐसा कोई काल नहीं रहा जब उसकी उपयोगिता में कुछ भी कमी आई हो। आने वाले हजारों सालों में भी वेद की उपयोगिता ज्यों की त्यों रहने वाली है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है। हम जो विज्ञान करते हैं, जो भी हम रिसर्च करते हैं, वो अपग्रेड होकर आती है। कोई भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, लेकिन वेदों में जो ज्ञान है उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही अपग्रेडेड है। जितना हम उसमें उतरते हैं और जितना गहराई में जाते हैं उतना उसको पाने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। जरूरत है आज की शिक्षा के साथ साथ यदि हम वेदों की नॉलेज अपने बच्चों को और खुद भी लेना शुरू करें तो आप पाएंगे व्यक्तित्व के निर्माण और चरित्र के निर्माण में वेद हमारी बहुत ही सहायता प्रदान करने लगते हैं। वैदिक मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो हमारे पूरे ऑरा पर प्रभाव डालता है। मंत्र चिकित्सा करते हैं, मंत्र के माध्यम से शरीर के रोगों को दूर किया जाता है, मन के रोगों को दूर किया जाता है। वही मंत्र निरंतर मननात् त्रायते इति मंत्रा, निरंतर जब मनन किया जाता है मंत्रों का तो व्यक्ति मन से परे अपने उस आत्म तत्व में चला जाता है। मंत्र योग वेदों से आया है। ये मंत्र हमें आत्मा का अनुभव हमारे ही स्वरूप तक पहुंचाने में सक्षम है। मंत्र में, वेदों के मंत्र में ऐसी कोई भी, या यूं कहें कि ऐसी हर शक्ति वेदों के मंत्र में निहित है जिसको हम अनुभव कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो रहस्य है। वेद सब कुछ सूक्ष्म रूप में वहां पर भरा हुआ है। यदि उसका हम पाठ करते हैं, सही प्रकार से, सही भाव से उसका मनन, चिंतन और उच्चारण करते हैं तो मंत्र जो हैं वो अपना फल प्रकट करने लगते हैं, अपनी शक्ति को फैलाव करने लगते हैं। इसलिए जो 4 वेद हैं, इन वेदों की तरफ हमारे अंदर एक नतमस्तक का भाव हो, एक स्वाभिमान भी हो कि हमारी परंपरा में ये वेद रहे हैं और इनके प्रति हमारा आचरण भी हो, आचरण के साथ साथ इनका पठन पाठन भी हो और हमारी कोशिश हो कि वेदों को हम जानें, समझें और इस परंपरा को आगे लेकर जाएं, आने वाली पीढ़ियों को वेदों से अवगत कराएं। ऐसा ना हो जिस आधार पर मानव सभ्यता आगे बढ़ी है हमने उसी को भुला दिया। हम रोज अखबार पढ़ लेते हैं, रोज न्यूज़ देख लेते हैं, रोज गूगल पर चले जाते हैं, लेकिन ऐसे ही यदि 5, 10, 15 मिनट के लिए वेद आप खोल कर उसको पढ़ें। अब तो आप यदि गूगल पर जाएं तो वहाँ पर वेद की ऋचाएँ वर्णित हैं,
मंत्र वहाँ पर पूरी तरह से पांडुलिपि की फोटोकॉपी की गई है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो यदि एक वेद की पुस्तक ही घर पर ले आएँ और उसको खोलकर जहाँ पर अर्थ भी दिया गया है उसको खोलकर यदि पढ़ना शुरू करें तो आपके अंदर एक दिव्यता का संचार खुद ब खुद होने लगेगा। तो मैं तो चाहूँगा कि जो वैदिक कालीन संस्कृति है हमारी, वो आज के समय में जू की त्यों उतनी ही सार्थक है जितनी करीब 10,000 साल पहले थी। उसको हमें फिर से अपने जीवन में उतारना होगा। और ये अनावश्यक जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, अनावश्यक मन के जो विरोध और जो विकार पैदा हो रहे हैं, इतने विकार पैदा हो रहे हैं, जो भटकन है, जो पूरी तरह से आज मनुष्य भटक गया है विकारों में आकर, यदि वैदिक कालीन संस्कृति की तरफ हम बढ़ें तो फिर से वही शांति, वही आनंद, वही प्रसन्नता, वही उत्साह, उमंग और उल्लास का माहौल हमारे अंतरतम में होगा। वही भीतर का संगीत गूंजेगा। सारी जानकारियों के साथ हम परम तत्व का अनुभव करते हुए उस ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम।